हर हर महादेव मेरे प्यारे भाई बहनों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आपका भाई शिवाय फिर से हाजिर है एक नए विचार के साथ। सतयुग लाना तो चाहते हैं परंतु साथ कलयुग का देते हैं। क्या आप भी इनमें से एक हैं? तो यह तो आपको वीडियो के अंत में ज्ञात हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सतयुग है क्या। देखो, सतयुग में ना हम सभी आत्माओं को यह पता होता है। पहली बात तो हमको यह पता होता है कि हम एक आत्मा है, और दूसरी बात हमें यह पता होता है कि हमारा स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, हम यहाँ पर आए क्यों हैं, इस जीवन में हमने जन्म क्यों लिया है, और यह जीवन क्यों है, इस जीवन को देने वाला कौन है, यह प्रकृति क्या है, ये जिस गोले के अंदर है हम, जिस ब्रह्मांड के अंदर, यह क्या है। तो वहां पर ज्ञान का प्रकाश होता है, और उसी ज्ञान का प्रकाश जब होगा तो वहां पर फिर धर्म, सत्य और सम्मान, बड़ों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान होता है। तो उसको बोलते हैं सतयुग, जहां पर सत्य है, जहां पर सभी सत्य को जानते हैं और परमात्मा की राह पर चलते हैं। अब परमात्मा की राह क्या है? परमात्मा की राह यह नहीं है कि परमात्मा की सिर्फ मूर्ति पूजा करते रहो। परमात्मा की राह है कि जिसके लिए तू आया है उस राह पर चल, सत्कर्म करते हुए, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करते हुए। जिसके लिए तू आया है, अगर तू अध्यापक बनने आया है तो अध्यापक में के लिए बनने के लिए मेहनत कर, और डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने की मेहनत कर। परंतु तू पहले अपने आप को जान, तू आया किस लिए है। इस कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो इसीलिए है क्योंकि वह अपने हृदय का रास्ता नहीं चुन रहे, अपने जो हृदय का रास्ता है उसको चुनते ही नहीं है। क्योंकि हृदय के रास्ते में देर होती है परंतु अंधेर नहीं होती। जैसे कि एलोन मस्क, ये इतने बड़े लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपने हार्ट को फॉलो करते हैं। वहां पर देर होती है, वहां पर रिस्क होती है, पर कभी भी अंधेरा नहीं होता, वहां पर उजाला ही उजाला है। तो आप अपने आप को जानो ध्यान से और अपने पर्पस को पहचानो और उस पर एक्शन लो। वही सतयुग है, वही उस चीज को सतयुग बोलते हैं। और अब बात करते हैं कि हम साथ कैसे दे रहे हैं कलयुग का। सतयुग तो हमने जान लिया, सतयुग ये है, साथ कैसे दे रहे हैं। अब लोग कह रहा है कि भाई कलयुग का साथ देते हैं हम, तो कैसे देते हैं। भगवान सत्कर्म करते हैं, हम यहाँ कुकर्म कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मंदिरा पान कर रहे हैं, जो कि कलयुग चाहता है और कलयुग तुमसे करवा रहा है तुम्हारी बुद्धि के ऊपर बैठकर। तो इस बात को समझो और अपनी आत्मा जो परमात्मा से निकली है उसको अपने दिमाग पर राज करने दो। ना कि मतलब राज करने दो मीन्स आपकी ही आत्मा है, वो आप ही तो हो। उसको उसको उजागर करो, उसकी शक्ति को उजागर करो, और अपने दिमाग में जो बुद्धि है उसको शुद्ध करेगी। सिगरेट पी ले 2 मिनट के अंदर, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं है भाई यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना तो चलता है, क्या हो गया, चल अरे एक एक पैक लगा ले, ये ले। और आप जाते हो, आपके जो दोस्त हैं आप उनके साथ रहते हो, और एक दोस्त कहता है अरे एक पैक मार ले, क्या जा रहा है। तो उसके अंदर तो कलयुग बैठा हुआ है और अभी तक आपके अंदर नहीं था, और आपने जैसे ही वो पैक मारना स्टार्ट कर दिया तो आपके अंदर वह कलयुग जो है राज कर लेगा। इसीलिए ध्यान से जुड़ना अति आवश्यक है इस समय, क्योंकि ताकि आप ध्यान करो और जो आपकी आत्मा है जो कि परमात्मा से निकली है उसको जागृत कर कर अपने दिमाग पर उसको लाओ, ताकि वह आपकी बुद्धि को शुद्ध करे और आपको नया ज्ञान दे। और वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे ईर्ष्या कर रहे हैं, हम सबसे ईर्ष्या करते हैं। भाई अरे उसका लड़का तो नौकरी नहीं लगा, अरे उसका लड़का तो बहुत अच्छी नौकरी लग गया है, अरे चलो उसके लड़के नौकरी नहीं लगा, चलो उसके बाप से बोल के आते हैं। आपको पता होता है कि उनका लड़का नौकरी नहीं लगा, परंतु आप उसके बाद जाते हो, उनके घर में जाते हो, अरे तेरा बेटे की नौकरी लगी नहीं लगी, ये सब पूछने। और तीसरा, भगवान शुद्ध होकर भी और पवित्र बनने की सोचते हैं, परंतु हम अशुद्ध होकर भी पवित्र बनने की सोच नहीं रखते। तो भगवान पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तब भी पवित्र और पवित्र बनने की सोचते हैं कि मैं और कैसे पवित्र हो सकता हूं। मतलब वो अपना चेंज लाने की सोचते हैं अपने अंदर, और ज्यादा ग्रोथ करने की सोचते हैं अपने आप को। और हम तो कभी अशुद्ध होकर भी पवित्र बनने की नहीं सोच रहे। भगवान गुप्त दान में विश्वास रखते हैं, परंतु हम एक छोटा सा दान करके भी दिखाते हैं कि देख हम यहाँ ये दान कर रहे हैं, देखो हमने इसको ये दे दिया है, वो दे दिया है। गुप्त दान करने की हम सोचते ही नहीं है। और बल्कि जब, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि आपके हृदय से ना यह है
हृदय में जो पसंद है वो है दान देने के बाद जो सम्मान है उसको वो पसंद करते हो, और भगवान दान देने में पसंद करते हैं, दान में पसंद करते हैं। दान देने के बाद जो सम्मान मिलेगा उसको पसंद नहीं करते भगवान। तो यही बात है, कलयुग जो है आपको गलत सिखा रहा है, और कलयुग की बात मानोगे तो भाई साहब आप कलयुग की शक्ति को बढ़ा रहे हो। और सतयुग मतलब परमात्मा के गुणों को पाना, वही सतयुग है। परमात्मा के गुणों को निभाना, परमात्मा के राह पे चलना, वही सतयुग है। और वही सतयुग है। परमात्मा की शक्ति जैसी बढ़ेगी यहाँ पर, तो तभी के तभी कलयुग जो है नष्ट हो जाएगा। भगवान स्त्रियों एवं माताओं का सम्मान करते हैं और हम इन्हीं को नंगा कर देते हैं। अभी अभी मणिपुर में जो हिंसा हुई, हम सब चुप बैठे हुए हैं। और अभी अभी यहीं हिंदू के ऊपर बात आ गई, जब मेवात और नूह वाली बात आई तो हम 2 मिनट के अंदर खड़े हो गए, अरे चलो भाई धर्म है धर्म है। ये सब कलयुग है बस, कि आपको आपकी ईगो हर्ट करवाई कि देखो हिंदू हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जाएगी इनकी, और जो वहां पे एक स्त्री के साथ गलत हुआ उसके प्रति हम सब खड़े नहीं हुए। उसके प्रति हाँ हमने कमेंट जरूर मार दी होंगी सोशल मीडिया पर, परंतु हम उसके प्रति कभी खड़े नहीं हुए अच्छी तरीके से, जैसे कि हम नूह मेवात के चक्कर में खड़े हो गए। भगवान धर्म के लिए सर काटना जानते हैं तो कटवाना भी, पर हम तो अधर्म को देखकर खुश होते हैं या बस बैठे रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। तो यही बात मैंने आपको बताई, हम एक्शन नहीं लेते। तो कलयुग के जितने भी वो है ना, कि जितने भी माध्यम हैं, जैसे कि काम वासना, स्त्रियों का सम्मान नहीं करना, प्याज लहसुन, मंदिरा पान, धूम्रपान, सिगरेट्स, ठीक है, और आपका ड्रग्स हो गए अलग अलग तरीके के, इनका सेवन बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो और इनके प्रति एक्शन लो। मेरे साथ जुड़ो। आशा करता हूं कि मैं आपको कुछ एक नई सोच दे पाऊंगा, और एक सत्य का अगर हमें निर्माण करना है तो भगवान आपको यह नहीं कहेंगे कि आ जाओ मेरी हेल्प करो, मुझे मदद की जरूरत है, ठीक है, परंतु हमको उनका साथ देना होगा। तो हम पहले हम करते हैं ना, हम अपना धर्म निभाते हैं ना पहले, जो हमारा धर्म बनता है।